वस्तु देता है तो सावधानी से रखने के लिए कहता है। तो आज सूत जी महाराज कह रहे हैं सावधानतया सुनो, इसको सावधानी से सुनना ऋषियों, बहुत बहुमूल्य वस्तु देने जा रहा हूं। कहते हैं ऋषियों, संसार में केवल एक ही भय है जो लोगों को है, वो है मृत्यु का भय। मृत्यु के भय प्रत्येक प्राणी को, जो आया है सो जाएगा। इसीलिए इस मृत्यु लोक का नाम, इसीलिए इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा, राजा रघुवीर। जिसने जन्म लिया, जन्म लेते उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। उसकी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। क्योंकि संसार है, संसारती इति संसार, जो सने सने चलता हो, धीरे धीरे हो सकता उसको संसार के, और एक ना एक दिन काल के मुख में जाना ही जाना है, ये सुनिश्चित है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले प्रत्येक व्यक्ति को काल के मुख में जाना है, परंतु इस मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए श्री महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया। कब किया? इनको परंपरा से मिला, और ये परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आया। जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षकनाग काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको गंगा के तट पर 7 दिन कथा सुनाने का निश्चय किया। जब निश्चय किया तो ये बात चारों तरफ फैली कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथामृत पान कराने जा रहे हैं गंगा के तट पर। तो ये बात देवताओं तक पहुंची। जैसे ही देवता ने सुनी कि सुधा कुंभम गृहीत्य व देवास्तत्र समागम, जैसे ही सुना तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, और सुखदेव जी को खूब लंबी चौड़ी दंडवत प्रणाम। बोले महाराज प्रणाम, हम आपके लिए परीक्षित के लिए ये स्वर्ग से सुधामृत लाए, और हमें पता है कि परीक्षित के सामने मृत्यु भय उत्पन्न प्रकट हुआ है, तो इस मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए हमें अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आप इसको परीक्षित को पिला दीजिए, इसको पीने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, मृत्यु का भय तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं, ना मैंने आपको निमंत्रण भेजा, ना मैंने आपको बुलाया, पर आप लोग अपने आप इस प्रकार से स्वर्ग से सुधामृत लेकर के ऐसे कैसे आ गए? क्योंकि तुम देवताओं, तुम जितने भी देवता हो बड़े स्वार्थी हो। तुमने दधी चिमनी के सामने दंडवत प्रणाम करके उनकी हड्डियां मांगी, तो तुम हमको ऐसे कैसे आ सकते हो सुधामृत? कुछ ना कुछ तो है। तो बोलते हैं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इस विचार में हैं कि ये जो सुधामृत हम स्वर्ग से लेकर के आए हैं, आप इसको परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो कथामृत है वह हमको पान करा दीजिए। देव कहते हैं वाह देवता, मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन देवताओं, मुझे पता है तुम व्यापारी बनकर आए हो, लेकिन तुम व्यापारी भी नहीं लगते हो, तुम तो ठग बन करके आए हो। तुम तो हमको ठगना चाहते हो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। देवताओं, जो तुम ये स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए हो, ये कांच के टुकड़े के समान, इसकी कोई कीमत नहीं कथामृत के सामने।
तो ये तुम कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि प्राप्त करना चाहते हो। तुमको इसमें अंतर नहीं दिखा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अरे कहाँ सुधामृत और कहाँ कथामृत, जमीन आसमान का अंतर है। और तुम ये कांच का टुकड़ा देकर के मणि प्राप्त करना चाहते हो। अभक्तान तांश विज्ञाया नाद दौचा कथाम, अभक्तान तांश विज्ञाया नाद दौचा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को अभक्त जानकर, अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया। बोले तुम लोग कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो। अब सभी देवता वहां से उठ करके लज्जित होकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपनी सारी कथा रोका के सुनाई। बोले महाराज इस प्रकार से हमको सुखदेव जी ने भगा दिया, उसका अमृत का पान नहीं कराया और ये अमृत कलश लेकर के गए, ये भी नहीं। अब ब्रह्मा जी चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है उस कथामृत में जो सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं श्रवण कराया। सुराणामपि दुर्लभा, जो देवताओं के लिए दुर्लभ कर दी, ऐसा क्या है। 7 दिन देखते हैं कि उसको सुनने के बाद परीक्षित की क्या गति है। 7 दिन बाद जब परीक्षित का मोक्ष देखा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनांजया। जब 7वें दिन परीक्षित का मोक्ष देखा, आश्चर्यचकित रह गए। तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर समस्त ग्रंथों को रखा। एक एक करके जब समस्त ग्रंथ रख दिए और जब उठाकर देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब उठा करके देखा तो भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया, समस्त ग्रंथ हो गया, क्योंकि जो पल्ला भारी होता है वो नीचे रहता है। सारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने ये घोषणा कर दी कि इस कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति इस भागवत में आकर के विराजमान है। ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, यही कलयुग में सबका कल्याण करेगी। तो ऋषियों ने कहा महाराज अब ये तो हो गया कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं इसमें विराजमान है भागवत में, परंतु ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई है। 7 दिन में सुनाने की परंपरा कहाँ से हुई कि इसको 7 दिन में ही सुनाया जाएगा। तो बोले देवता ऋषियों, यह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पहले नारद जी को सुनाई सप्ताह विधि। महात्मा कहते हैं महाराज